गहरी मेरी नींद तू छोड़, और जो बागुन वाली जमीन है, ये जमीन के अंदर मूर्तियां दबी दिखी है, मूर्तियां निकाल। तो प्रभु सेठ सावरिया भाई जाओ यार, ध्यान इधर है, कुछ कुछ का डॉलर चक्री जमाना ऐसा जमाना 2 मिनट में लखमाजी गुजर के समय में भगवान सावरिया सेठ आए, तो आसपास के गांव में चर्चा हुई कि लखमाजी के समय में भगवान आए। आसपास के गांव वाले मिलके जिस जगह जो जगह सपने में दिखाई दी, उस जगह को जाके खोदने लगे। उस जमीन को खोदा, वहां से 3 मूर्तियां निकली। कितनी मूर्तियां निकली? 3 मूर्तियां निकली। पहली मूर्ति को बिठाया बागोदर प्राकृतिक स्थल सावरिया सेठ जी का मंदिर। आप कैसे दर्शन किए? किसी ने बागोदर अभी देखना हाथ काम ज्यादा होंगे। ये बागुड़ वाला मंदिर है। चित्तौड़ से उदयपुर जो चलते 6 लाइन है, बांसवाड़ा गांव आता है। 6 लाइन जो बांसवाड़ा गांव का ब्रिज आता है, ब्रिज के लेफ्ट साइड में चित्तौड़ से उदयपुर चलते हैं, उस समय लेफ्ट साइड में जो मंदिर आता है वो भगवान सावरिया सेठ जी का बागुड़ का प्राकृतिक स्थल है। वहां से मूर्तियां निकली थी। अब बताओ वहां के दर्शन किन किन ने किए? ये लो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंफ्यूजन है। और दूसरी मूर्त बांसवाड़ा गांव के अंदर है, जहां भगवान सावरिया सेठ जी की दूसरी मूर्त है। और तीसरी मूर्त कहां विराजमान है? मणिप्या में भगवान सावरिया सेठ लखमाजी गुजर के घर परिंडी पे विराजमान है। आज भगवान सावरिया सेठ जी का भव्य मंदिर मणिप्या नगरी में बना हुआ है। बोले सावरिया सेठ की जय हो। अब अगर सुनना, भगवान सावरिया सेठ जी के करोड़ों रुपये भंडारे में कहां से आते हैं? एक के बागुड़ ने दूजी हाथ सोना चली मुर्तियां दीदी हो, मुर्तियां निकली मुर्तियां निकली गावा में सोना सावरिया सिर हो, हीरा नंद की हो। बोलिए सावरिया सेठ की जय हो। भगवान सावरिया सेठ जी की मूर्ति को लखमाजी गुजर के घर परिंडी पे बिठाई। अब आप सभी ध्यान से सुनना, भगवान सावरिया सेठ का भंडार जब प्रतिमा खुलता है, उस भंडारे में हर महीने में कभी 21 करोड़, कभी 25 करोड़, 30 करोड़, 32 करोड़, 35 करोड़ उस भंडार में निकलते हैं, केवल 1 महीने में। अब आप सभी ध्यान से सुनना, मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। इतने करोड़ों रुपये भगवान सावरिया सेठ के भंडारे में आते कहां से? पहली बात, आप सबको पता है भगवान सावरिया सेठ जी का भंडार खुलता है अमावस्या के 1 दिन पहले 14 को। और कई बार अपने हिंदू कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर के अनुसार भंडार खुलता है। हिंदू कैलेंडर में कई बार सप्तमी अष्टमी, हिंदू कैलेंडर में कई बार सप्तमी अष्टमी इकट्ठी हो जाती है, दशम ग्यारस इकट्ठी हो जाती है। अपना हिंदू कैलेंडर का महीना 30 दिन का ना होते हुए कभी 24 दिन, कभी 26 दिन, 28 दिन, कभी कभी 30 दिन का होता है। अब आप सोचो
24-25 दिन बहुत जल्दी निकल जाते हैं, और इतने करोड़ रुपए उस भंडारे में कहां से आते हैं? पहली बात तो ये। दूसरी बात, भगवान सावरिया सेठ जी के दर्शन करने आप सब गए हैं। आप सभी ने भगवान सावरिया सेठ जी के भंडारे देखे, बहुत बड़े बड़े भंडारे हैं। याद किस रहे? मैं इधर है ना, बातें मत करो। भगवान सावरिया सेठ जी के भंडारे आप सबने देखे। सावरिया सेठ जी के भंडार खूब बड़े बड़े हैं, पर उस भंडार के अंदर अपन रुपये डालते हैं, उनके छेद छोटे। आप सोचो, अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सावरिया सेठ जी पूरी करें, और वो भक्त अगर उस भंडार के अंदर 50 लाख रुपए डालने के लिए जाएगा, तो उसको कितना समय लगेगा? और अगर किसी भक्त की मनोकामना भगवान सावरिया सेठ जी बड़ी वाली पूरी करें, और वो भक्त अगर वो भक्त 50 लाख की जगह पे 1 करोड़ रुपए उस भंडार में डालने के लिए जाएगा, तो उसको कितना समय लगेगा? चाहे कितना बड़ा आदमी हो, उस भंडार के सामने उसको ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रहने देते। उसको कहते हैं आगे चलिए, पीछे और भक्त आ रहे हैं। तो सोचो उस भंडारे में इतने करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं? दो बातें दी है। तीसरी बात, आप इतने सारे भक्त आज अम्बा माता मेले में ताल के अंदर विराजमान है। ईमानदारी से बताना, कोई झूठ मत बोलना। आप जब सावरिया सेठ के मंदिर में दर्शन करने गए, आपने आपकी आंखों से किसी भक्त को 1 करोड़ रुपए उस भंडारे में डालते हुए देखा क्या? नहीं देखा तो फिर सोचो कि उस भंडारे में करोड़ रुपए आते कहां से? 3 बातें दी है। चौथी बात, जब हिंदुस्तान के अंदर कोरोना महामारी, कोरोना बीमारी आई, सबने ध्यान है ना? हाँ, तो खा ध्यान में नहीं, जो जिंदा रिया जो कोरोना को तो निकल गया। तो कोरोना बीमारी जब आई, उस समय भगवान सावरिया सेठ जी का भंडार खुला। जब एक भी आदमी को अपने घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। मगर राजस्थान में तो घर को बाहर नहीं निकलता, पहले पुलिस वाला मोरिया बुलावा, डंडा पड़ा। तो उस समय जब अपने घर के अंदर सब कैद थे, जब भगवान सावरिया सेठ का भंडार कोरोना महामारी के अंदर खुला, उसमें भी 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए निकले। सोचो वो कहां से? बोले सावरिया सेठ की जय हो। जो गरीब आदमी है, भगवान सावरिया सेठ के दरबार में जाते हैं, दिल से अगर भगवान सावरिया सेठ जी को मनाते हैं, आप 99% मन में विश्वास लेके जाओगे, आपका काम नहीं होगा। अगर आप 100% मन में विश्वास लेके सावरिया सेठ के दरबार में जाओगे, तो भगवान सावरिया सेठ आपका काम 101% करेंगे। जय हो। भगवान सावरिया सेठ के भंडारे में करोड़ रुपये कहां से आते हैं? कवि ने भजन के माध्यम से कल्पना करी, भजन में लिखा, जब सावरिया सेठ जी की मूर्त को लखमा जी गुजर के घर परेडी पे बिठाया, उस समय भगवान सावरिया सेठ जी की मूर्त को एक सोने का सिक्का दिया। कवि की कल्पना है, सोने का सिक्का दिया था। वो सोने का सिक्का आज की तारीख में भगवान सावरिया जी के भंडारे से करोड़ों रुपये बन के निकल रहे। बाकी लीला तो सावरिया की वही जाने। बोलिए सावरिया सेठ। कई देश विदेशी आते हैं, हजनामे को उड़ाते हैं, अनगिनत पीरा भक्तिया में काचे सजरा दो, पिछले के नहीं आई नारायण गुरु के दरबार से छोड़, सावरिया सेठ की जय हो। मंडला नरेश लेकिन उस
जैसे कि हमारा सारी राखी वाला